बीटीसी फाइनली $63,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और इसी के साथ साथ इथीरियम ने कल के दिन में 10% रिलीफ प्रोड्यूस की है और अलोंग विद इथीरियम अदर ओल्ड कॉइन ने भी इसी तरीके से 10 to 15% तक की रिकवरी ली है। अब हम जरा आज की वीडियो के अंदर जरा मार्केट को काउंटर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हम रिलीफ को डायरेक्टली चेज नहीं करेंगे, हम रिलीफ की डिस्कशन नहीं करेंगे कि रिलीफ प्राइस को कहां तक लेकर जाएगी। हम ये चीज जरा डिस्कस करते हैं कि देखिए ट्रेंड बिरिश है ना, तो बिरिश ट्रेंड में हम ये देखते हैं कि सेलर्स के एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, कि किन जोन से सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे टू प्रोड्यूस सेल प्रेशर, और जो जो लेवल्स सेलर्स के एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं इट मींस कि उसमें जो सबसे सॉलिड लेवल होगा वहां तक प्राइसेस रिलीफ में कैरी ऑन कर जाएगी। तो हम जरा इन चीजों को डिटेल में आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं बड़ी डिटेल में चीजों को डिस्कस करूंगा, तो आपने मेक श्योर करना है कि पूरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इसी तरीके से वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक कर लेना है। और साथ साथ अगर आप सेफ वे में ट्रेड करना चाहते हैं तो चुप करके हमारा डिस्कॉर्ड प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें जस्ट इन $30 ईयरली, एंड वी विल मेक श्योर कि आप हमारे साथ अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकें। अब हम आते हैं जरा बिटकॉइन की तरफ। सबसे पहले देखें, हम जरा सारी चीजें छोड़ते हैं और बिटकॉइन का हम वॉल्यूम और स्ट्रेंथ को जरा हम कंसिडर करते हैं। देखिए, अगर तो आप ये बिटकॉइन की स्ट्रेंथ चेंज को देखो ना, तो स्ट्रेंथ चेंज बड़ा इंटेंस अमाउंट ऑफ हुआ है। ऑल द वे डाउन 11 पॉइंट से हमारे पास ऑल द वे अप ऑलमोस्ट 50 तक हमारे पास आरएसआई में चेंज आया है। और प्राइस सेक्शन में कोई ऐसा इतना मेजर चेंज नहीं आया। अब देखें, टिपिकली इस चीज को ट्रेडर्स एज अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस या एज अ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। नहीं, ये चीज एक्चुअली में अगर आपके पास प्रीवियसली कोई डाइवर्जेंस ना हो रही हो तो ये चीज एज एन आरएसआई स्पेस कंसिडर की जाती है, जिसमें आपके पास आरएसआई फॉर एन अदर मूव डाउन आपके पास स्पेस क्रिएट करती है, क्योंकि आरएसआई में स्पेस होती ही नहीं है टू मूव फर्दर डाउन साइड। तो एज अ रिजल्ट प्राइस सेक्शन में क्या होता है कि प्राइस में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आरएसआई बहुत ज्यादा आपके पास चेंज कर जाती है। इस चीज को कहते हैं आरएसआई स्पेसिंग। तो देखिए, ये चीज अगर प्ले आउट होगी तो इसके रिजल्ट में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यू स्विंग लो एक्सपेक्टेड है, वो चाहे फिर बिटकॉइन 64 तक चला जाए, 65 तक चला जाए, लेकिन ये आरएसआई स्पेसिंग बड़ी डेंजरस है जो प्राइस को बड़ा ज्यादा डैमेज कर सकती है। अब ये आरएसआई जो स्पेस है ये कैसे न्यूट्रलाइज होगी कि प्राइस सेक्शन और आरएसआई ये दोनों बैलेंस हो जाए, मींस के आरएसआई यहां पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दे और एज अ रिजल्ट प्राइस सेक्शन के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े एज अ रिजल्ट ऑफ आरएसआई कंसोलिडेशन। तो ये चीज अगर होती है तो ये जो रिस्क फैक्टर है एज अ ये जो आरएसआई स्पेस का रिस्क फैक्टर है ये न्यूट्रलाइज कब होगा, जब आरएसआई आपके पास यहां पर ही चौपी हो जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम मार्केट के रियल टाइम ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो देखें, वॉल्यूम स्पाइक जरा चेक करो। यहां पर ये पास्ट 48 आवर्स के अंदर ये वॉल्यूम स्पाइक, जरा चेंज ऑफ वॉल्यूम स्पाइक देखें, और ये पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर ये वॉल्यूम सिचुएशन रही है। अब जिन लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है उनको मैं गाइड करता चलूं कि देखें, कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर के ओवर ट्रेडेड रेंज में ना अगर वॉल्यूम स्पाइक चेंज आ जाए तो ये इस चीज की इंडिकेशन होती है कि वो स्ट्रक्चर वीक हो गया और प्राइस अपने रिवर्सल की तरफ जा सकती है। अगर प्राइस पंप कर रही है और पंप होते हुए वॉल्यूम इस तरीके से था और एक फेज में पहुंच के वॉल्यूम एकदम से इस तरह से हो गया, तो ये अब इस चीज की इंडिकेशन है कि जो पहले प्राइस बुलिश थी वो अब आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी। और यही बिल्कुल सिमिलर चीज हमारे पास $84,000 के ऊपर भी हुई थी, जहां से मार्केट हमारे पास क्रैश हुई थी। तो अभी प्राइस बिरिश फॉर्मेशन में थी और बिरिश फॉर्मेशन में ये वॉल्यूम प्रोफाइल रही है, जबकि अगर हम प्रीवियस 48 आवर्स का वॉल्यूम देखें तो उसमें बहुत बड़ा एक डाइल्यूटेड चेंज आया। तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर वॉल्यूम इंडिकेशन कि प्राइस एटलीस्ट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आपके पास क्या कर सकती है, अपने रिवर्सल की तरफ जा सकती है। अब हम जरा आ जाते हैं प्राइस सेक्शन के ऊपर और जरा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बिटकॉइन को डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन की रिलीफ कंटिन्यूटी कहां तक जा सकती है। देखिए, अगर हम कोर प्राइस सेक्शन को देखें तो हमारे पास 3 ट्रैप सेलर जोन थी ये प्रीवियस वीक में। पहली हमारी यहां पर थी जो ऑलरेडी टेस्ट हो गई है, सेकंड हमारी ये यहां पर है $66,000 पे, एंड देन है हमारे पास $71,000 पे। ये जो ट्रैप पोजीशंस होती है ना ये रीटेस्ट रेंजेस होती हैं, ये रीटेस्ट रेंजेस होती हैं फॉर स्ट्रक्चर कंटिन्यूटी।
और 90% ऑफ टाइम्स जितने भी आपके जो मेजर लेवल्स की फॉर्मेशन होती है वो आपके सारे मेजर लेवल्स की फॉर्मेशन ये इन ट्रैप पोजीशंस के ऊपर होती है। तो पहले नंबर के ऊपर जो सेलर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो एक तो ये मार्केट प्राइस टैग है $63,000, जिसका रीटेस्ट लाइक जो सेलर्स हैं वो अवॉइड करेंगे, मतलब रीटेस्ट नहीं होने देंगे। तो एक आपके पास ये $63,000 सेलर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कंपैरेटिवली वीक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बनिस्बत ये 66 के और 71 के। 66 में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी और सबसे ज्यादा कॉन्फ्लस है, तो $66,000 आपका एक्चुअल सेलर्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर यहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड है फर्दर सेलिंग पोजीशंस ओपन करने के लिए, तो इट मींस के करंट प्राइस फॉर्मेशन में आपके पास प्राइस $66,000 तक रिलीफ प्रोड्यूस कर सकती है। अब इसी तरीके से अगर हम कोर टेक्निकल्स की बात करें, जिसमें अगर मैं सबसे पहले बुलिंगर बैंड वोलेटिलिटी में आ जाऊं, तो देखिए करंट कैंडल हर बैंड को पैराबोलिकली लाइक ये टी टाइप में टेस्ट कर रही है। और टी टाइप टेस्टिंग ऑफ बुलिंगर बैंड, चाहे वो अपर बैंड को चाहे वो लोअर बैंड को, ये एक अच्छा साइन नहीं होता और इसके रिजल्ट में प्राइस को इंस्टेंट रिजेक्शंस मिलती हैं। तो पहले नंबर के ऊपर बुलिंगर बैंड वोलेटिलिटी को अगर हम देखें तो प्राइस ऑलरेडी अपनी मैक्स रिलीफ जोन तक जा चुकी है। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमने दो जोन्स ये भी आइडेंटिफाई की थी ट्रैप पोजीशन वाली, यही ट्रैप पोजीशन जोन्स वाली आपके पास बुलिंगर बैंड के अंदर भी मैक्सिमम वोलेटाइल रेंजेस है। लाइक देखिए यहां पे भी कैंडल आउटसाइड द बैंड क्लोज हुई है पूरी, यहां पर भी ये पूरी ग्रीन कैंडल आपकी जो ट्रैप पोजीशन थी ये बैंड से आउटसाइड क्लोज हुई है। ये अगर बैंड से आउटसाइड पूरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग भी हो जाए तो ये भी आपके रीटेस्ट रेंजेस होती हैं और ये भी रिलीफ के अंदर प्राइसिंग लेवल्स को टेस्ट करती है। तो हमारे पास $66,000 के ऊपर एक और कॉन्फ्लस आ गया बुलिंगर बैंड का और 71 का भी कॉन्फ्लस आ गया। अब अगर रियल टाइम प्राइस इन लेवल्स के ऊपर जाती है तो रियल टाइम प्राइस सेक्शन पर्सपेक्टिव में जो लिक्विडिटी की सिचुएशन होगी, जो पोजीशंस की सिचुएशन होगी, वो डिसाइड करेगी कि प्राइस को आइदर 66 से रिजेक्शन मिलेगी या 71 से मिलेगी। लेकिन $66,000 का कॉन्फ्लस बड़ा सॉलिड है और आई डू एक्सपेक्ट कि मार्केट ये इस वीक के अंदर $66,000 को एक्सपोज कर जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम फर्दर मूव करें और अगर हम जरा एमएस की कंडीशन को देखें तो सबसे पहले तो ये देखो 50 एमए और 200 का गैप चेक करो। अगर 50 और 200 एमए के बीच में गैप इंक्रीज हो जाए इन एनी टाइम फ्रेम तो ये साइन होता है वीकनेस का ऑफ करंट ट्रेंड। अब ये लाइक प्राइस सेक्शन चाहे 50 एमए से दूर चली जाए या एमएस के बीच में गैप इंक्रीज हो जाए, ये साइन ऑफ वीकनेस होता है और इवेंचुअली प्राइस सेक्शन इस चीज को फिल करता है, इस गैप को फिल करता है। तो ये भी हमें एक रिलीफ की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो देखिए अगर हम ओवरऑल इस टाइम पे मार्केट की अगर हम बात करें ना पॉसिबिलिटीज की, तो इट्स लाइक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इट्स ऑल इन मोर फेवर ऑफ रिलीफ एज कंपेयर टू द फर्दर मूव डाउन। मतलब फर्दर मूव डाउन ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश बिलिश ही है आपके पास, लेकिन बिलिश ट्रेंड की कंटिन्यूटी के लिए भी मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए और वो लिक्विडिटी मार्केट को तब भी मिलेगी जब वो अपने मेजर गैप्स को, इम्बैलेंसेस को फिल करेगी। तो देखिए 66-71 के बीच में जो आपके मेजर दो लेवल्स हैं ये पूरा इम्बैलेंस है यहां पर। तो इन जोन्स की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एज अ प्राइस मैग्नेट एक्ट करेंगे और रिलीफ में प्राइस इन लेवल्स को एक्सपोज भी कर जाएगी और यही वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहां से आपके पास सेलर्स दोबारा एक्टिवेट होंगे और मार्केट के अंदर मेजर सेल साइड लिक्विडिटी प्रोड्यूस करेंगे। अभी मैंने किसी किस्म का कोई न्यू ट्रेड प्लान नहीं बनाया, अभी आई एम जस्ट एनालाइजिंग मार्केट ऑन टेक्निकल्स। ओवरऑल मार्केट को सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरी पोजीशंस ओपन है। इसके अलावा जो न्यू ट्रेड प्लान्स या बाइंग्स में प्लान करूंगा वो ये 63 के रीटेस्ट के ऊपर करूंगा, इससे पहले अपनी बाइंग्स प्लान नहीं करूंगा। तो ये जो है ना वो इस टाइम पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव की कंडीशन है। अगर आप ये इन चीजों को प्रॉपर तरीके से बिटकॉइन के लिए समझ जाओगे तो ओल्ड्स कॉइन की इंप्लीमेंटेशन करना आपके लिए वैसे ही बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। आई डू बिलीव कि ओवरऑल मार्केट अपडेट आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी और अगर आप कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।